नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। आज के कार्यक्रम में साथियों हम बात करेंगे जनता से जुड़ी समस्याओं की और उनके समाधान की। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन त्योहार सत्ता और सियासत दोनों का बड़ा मंच बन गया है। सरकार दावा कर रही है कि जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मंत्रियों और विधायकों का अधिकारियों पर सार्वजनिक गुस्सा अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। जहां विपक्ष से सरकार में तालमेल की कमी बता रही है, तो वहीं सरकार का यह कहना है कि सुशासन का असर जमीन पर दिख रहा है। अब सुशासन त्योहार को लेकर सरकार के अपने दावे हैं तो विपक्ष के बड़े आरोप। अब किसमें कितनी सच्चाई है, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश भर में चल रहे सुशासन त्योहार में सरकार जनता के बीच पहुंचकर समस्याओं के समाधान का दावा कर रही है। जिला मुख्यालयों से लेकर गांवों तक शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन शिविरों से अब अधिकारियों की फटकार वाले वीडियो भी सामने आ रहे हैं। कांकेर में बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने विकसित कृषि संकल्प अभियान और सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान योजनाओं की जानकारी नहीं दे पाने पर मत्स्य विभाग के अधिकारी को मंच से जमकर फटकार लगाई। नाराज अधिकारी कार्यक्रम छोड़कर चले गए। जिला पंचायत से उसमें पहले सर्वे किए गए थे। जिला पंचायत के किसान ही चयन दोबारा हमारे विभाग द्वारा पुनः उनको सर्वे किए गए, फिर पात्र अधिकारी को देखते हुए उनको वितरण किए गए। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, यदि गांव में आपके विभाग के द्वारा किसी ने सर्वे किया या जिला पंचायत के लोगों ने सर्वे किया, तो वो आदमी इस गांव में किसने फायदा लिया योजना को, कौन है बैठा हुआ बताओ। गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक में आयोजित जनसभा में राजिम विधायक और रोहित साहू भी बेहद नाराज नजर आए। एक शिकायत पर उन्होंने मंच से कहा कि रिश्वत लेने वाले पटवारी को जूते से मारूंगा। वहीं प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह फोर्ते ने राजस्व अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील होने की नसीहत दी और कहा कि जनता का श्राप बड़े बड़ों का गुरूर तोड़ देता है, क्योंकि जनता का श्राप बड़े बड़े लोगों का गुरूर तोड़ देता है। अगर एक गरीब गांव से चलता है, बस में धक्का खाते आपके कार्यालय जाता है और आप अगर उसका निदान नहीं करते, उसकी समस्या दूर नहीं करते, तो आपको आह दे करके आता है। कितना दूर से मैं आया, पूरा दिन बैठा रहा और इस अधिकारी ने मेरा आवेदन नहीं सुना, जो कि आपके हाथ में है, आपके पावर में, आप कर सकते हैं। आपको कलम की ताकत है, हमको जनता की ताकत है। इसका एहसास जो जनता ने हमें यहाँ बैठाया है, हम तो रात दिन परेशान रहते हैं। इसी बीच खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वे आबकारी अधिकारियों को अवैध शराब बिक्री पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए दिखाई दिए। मोहल्ला का दारू छापा मार के बंद कर रहा है, पुलिस विभाग आपकी का सहयोग मिलना चाहिए। 2 बार कार्रवाई हुआ है, बता रहे हैं आप लोग तो कर नहीं रहे, बेजवार है आपकी दारू। देखो गाँव से शिकायत मिल रहा है, अभी सुधर जाओ। लेकिन कांग्रेस ने इन घटनाओं को सरकार की प्रशासनिक विफलता करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर मंत्री खुद अधिकारियों को मंच से चेतावनी दे रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार के भीतर समन्वय की कमी है। इसका मतलब ये है कि मंत्रियों के बीच में तालमेल नहीं है। खाद्य मंत्री जी कह रहे हैं कि गृह मंत्री के विभाग से ही ये सब अवैध शराब की बिक्री हो रही है, ये उनका स्पष्ट कहना है। सरकार विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साह का कहना है कि जनता के हित में जरूरत पड़ने पर सख्ती भी जरूरी है और सुशासन त्योहार को जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है। सुशासन का मतलब भी यही है कि जनता की समस्याओं को सुनना, जनता से संवाद करना और उनके निराकरण का प्रयास करना, पर और जनता को इसका बड़ा लाभ होगा, सरकार को भी इसका बड़ा लाभ होगा कि जमीनी हकीकत, योजनाओं के क्रियान्वयन, इन सब की जानकारी हमें भी हो रही है। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में प्रशासनिक अराजकता हावी है। जनता के बीच अफसरों को प्रशासनिक अराजकता छत्तीसगढ़ में हावी है और यही कारण है कि जब सुशासन त्योहार में जनता के बीच जा रहे हैं
तो वहां पे ये अधिकारियों को फटकार लगाने की नौटंकी करते हैं, चाहे दयाल दास बघेल का मामला हो या कांकेर के सांसद भोजराज नाग का विषय हो या स्वयं मुखिया का विषय हो, सभी जगह इनको अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं। उधर गृह मंत्री विजय शर्मा ने दावा किया कि सुशासन तिहार का असर जमीन पर दिख रहा है और समय पर काम नहीं करने वालों पर कठोर कार्रवाई तय है। सुशासन तिहार प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग जुट भी रहे हैं अपने विषयों को रखने के लिए और उनका निराकरण भी उसमें हो रहा है। विभिन्न विभागों के सारे ही विषयों पर इसमें चर्चा हो रही है, परिणाम भी जमीन पर दिख रहा है। अब इसमें किसी को इसके उपरांत भी अगर जनता के काम होने पर भी किसी के पेट में पीड़ा है तो फिर उनका अपना प्रॉब्लम है, उसको कोई क्या करेगा। बहरहाल सुशासन तिहार के जरिए सरकार जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन मंचों से अफसरों की फटकार अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुकी है। अब सवाल यही है, क्या ये प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की सख्ती है या फिर जनता के सामने सियासी संदेश देने की रणनीति। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार सुशासन तिहार चला रही है। ये एक अभियान है, इसके तहत जिस तरह से लोगों के बीच पहुंचना और ये कुछ ग्राफिक्स, मंच से सांसद ने अधिकारी को लगाई फटकार और कांकेर में बीजेपी सांसद भोजराज नाग नाराज। विधायक बोले कि रिश्वतखोर पटवारी को जूते मारूंगा, ये इस तरह के बयान सामने आए हैं। तो देखिए, एक तरफ सुशासन तिहार कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याओं को सुनना, मौके पर ही उन समस्याओं का निदान करना, एक बड़ा अभियान सरकार की तरफ से चल रहा है, लेकिन अब दूसरी तरफ इस पर सियासत जो है वो तेजी के साथ गरमाती जा रही। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पीयूष मिश्रा यहां पर जुड़े हुए हैं और वहीं पीयूष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुपेश दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रुपेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। कौशल स्वर्णबेर वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं यहां पर पीयूष जी आपके पास आना चाहूंगा। सरकार सुशासन तिहार चला रही है जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन जिस तरह से अब ये जो सियासत देखने को मिल रही है, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं सर इसको लेकर। ये सवाल भी बेहद अहम भी हो जाता है कि आखिर फटकार, अफसरों को मंच से फटकार लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या समन्वय की कमी है? क्या बेहतर तालमेल नहीं है शासन और प्रशासन के बीच? स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को नमस्कार, छत्तीसगढ़ के सभी जनता को नमस्कार, जय जोहार। हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सुशासन वाली सरकार है। जनता ने हमको एक बड़ा मैंडेट देके 2023 में 5 वर्षों के लिए हमको सरकार चलाने का ये दिया है, मैंडेट दिया है, जिसके बाद लगातार प्रयास हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की यही रही है कि जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हम आगे बढ़े, काम को करें और जनता का सरोकार हो, जनमानस के बीच में एक अच्छी सरकार चले, उनका हित हो और जनता से जुड़े मुद्दों पे सीधा समाधान हो। इस पे विष्णुदेव साय जी की सरकार काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं केवल अपितु प्रधान सेवक कहना पसंद करते हैं और उसी चीज को अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति अपने आप को जनप्रतिनिधि, अपने आप को सेवक के रूप में, जनता का सेवक के रूप में काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। सुशासन तिहार के रूप में जो आज हम ये दूसरा वर्ष है जो ये सुशासन तिहार मना रहे हैं और इसको जनता का एक अच्छा प्रतिफल मिल रहा है, जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जा रहा है और तत्काल रूप से वहां पे बहुत सारे, लेकिन ये मैसेज क्या जा रहा है कि मंच से, रुक तो जाइए, मंच से अधिकारियों को फटकार लगाई जा रही है, ये क्या मैसेज जा रहा है? क्या इससे नहीं लगता आपको सिस्टम सुधरेगा या फिर सिस्टम का मनोबल गिरेगा? जनता का विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति जो इस सरकार के हिस्सा है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो या चाहे वो सांसद हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम सबके मन में केवल एक ही भाव है कि जनता
और जनता से जुड़े विषयों पर तत्काल समाधान हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें यह देखने की आवश्यकता है कि क्या बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, वो दूसरा विषय है। नहीं, कैसे बात हो रही है, ये जो बयान सामने आए हैं, अपशब्द बोले हैं, ये शोभा देते हैं विधायकों के लिए। मैं कहना भी नहीं चाहूंगा, आपको पता होगा जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मर्यादा होती है एक जनप्रतिनिधि की, ये शोभनीय है इस तरह से बोलना किसी अधिकारी से। उसी को आपको बता रहा हूं, मेरी बात को आप पूरा होने दीजिए। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि जनता से जुड़े विषय को लेके ही सुशासन तिहार लगाया जा रहा है प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक ब्लॉक में, और इस सुशासन के माध्यम से जनता को हो रही समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। सुशासन तिहार में आने वाला हर व्यक्ति। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं रुपेश दुबे जी। रुपेश जी, अगर सख्ती नहीं होगी तो समस्या का समाधान कैसे होगा? और क्या एक जनप्रतिनिधि को अधिकार नहीं है कि वो जाकर तेजी के साथ काम करवाए, एक्शन में देखे, अधिकारियों की अगर लापरवाही दिखाई दे रही तो फटकार लगाए? इसमें बुराई कहां है भाई? आप भी तो यही चाहते हैं कि जनता का समाधान होना चाहिए ना समस्याओं का। राजेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। पीयूष जी नमस्कार। राजेश जी, छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार आई है पूरी तरह से सुशासन तिहार नहीं कुशासन की बहार चल रही। इनके द्वारा जिस प्रकार से, देखिए, भोजराज नाथ जी की ये पहली घटना नहीं है, अनेकों मामले इस प्रकार के आए हैं। और जिस प्रकार से एक पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी की हमारी बहनें हैं, ये पटवार हैं, ये उन पर ही सख्ती दिखाने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार पिछले वर्ष 4 अप्रैल से 31 मई तक सुशासन तिहार की नौटंकी करी थी। उस पर 35 जिले में 4,09,923 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। उसमें से 3,98,029 आवेदन तो मांग के थे और उसके बाद 1,000 से अधिक आवेदन शिकायतों के थे। बार बार मंचों से कहा गया था कि कलेक्टर दोषी होंगे, जनता परेशान होगी, कार्य में गुणवत्ता नहीं होगी, कलेक्टर दोषी होंगे। एक भी कलेक्टर पर कार्रवाई भाजपा की 2-2.5 साल की सरकार ने कभी नहीं की। विजय शर्मा जी ये कहते थे कि गौ तस्करी के मामले आएंगे और जिस थाने में मामला घटित होगा वहां के थानेदार पे कार्रवाई होगी। एक भी थानेदार पे कार्रवाई नहीं हुई। लगातार छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के मामले आ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में किसान परेशान है खाद के लिए। छत्तीसगढ़ में डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। कानून व्यवस्था बंद से बदहाल है। और अभी जिस प्रकार से ये स्वराज अभियान चला रहे हैं, सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि इस स्वराज अभियान में 500 आवेदन आ रहे हैं तो 500 में से 300 से 400 आवेदन मात्र महतारी वंदन के आवेदन आ रहे हैं। ये तो ऐसी स्थिति सुन तो लीजिए, अगर आप ये भी कह रहे हैं तो उनका सख्त होना फिर कहाँ गलत है भाई? सख्त होंगे तभी तो समाधान होगा भाई। आप यही आप जो कह रहे हैं कि जब सख्ती दिखाएंगे तभी तो समाधान होगा। और सरकार मौके पर पहुंच रही है और जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई जा रही। आप लोग जब सरकार में थे तो आप नहीं फटकार लगाते थे अधिकारियों को, आप जिम्मेदारी तय करते थे। रुपेश जी, राजेश जी, किसी भी जो कर्मचारी शासन के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनको आप धमकी चमकी दे करके, जूता मारने की बात करके आप काम कराने की बात करेंगे। इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के लोग और छत्तीसगढ़ में भाजपा के बाहर साधक व्यक्ति हैं, वो पूरी तरह से बेसूध हैं और सिर्फ दिखावे आतंकी कर रहे हैं। मैंने पीयूष मिश्रा जी से पूछा भी कि ये शब्दों का चयन गलत है। जनप्रतिनिधि हैं, आपका अधिकार है, आप फटकार लगा सकते हैं और काम का ब्यौरा भी मांग सकते हैं और जिम्मेदारी तय भी कर सकते हैं। बहरहाल लौट रहा हूं आपके पास। कौशल जी, आपके पास आना चाहूंगा। कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला है, सरकार जवाबदेही के लिए अधिकारियों की जिस तरह से ये फटकार लगा रही है अधिकारियों को, तो कैमरे के सामने आकर फटकार लगाना ये जरूरी है क्या? राजेश जी, देखिए, निश्चित तौर पर पिछले साल ही सुशासन तिहार का आगाज हुआ था, इस बार भी सुशासन तिहार चल रहा है और मुख्यमंत्री के अलावा सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर लगातार शिकायतें मिल रही है, अवैध शराब की शिकायतें मिल रही है, नक्शा खसरा बटांकन नहीं होने की शिकायतें मिल रही है। आपको पता होगा, जब सुशासन तिहार शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने स्पष्ट सभी कलेक्टरों से कहा था कि 30 अप्रैल तक जितने भी राजस्व के मामले वो निपटा लिए जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस दिशा में उनको परीक्षण किया जाना चाहिए कि वाकई में जिन जिलों में राजस्व के मामले, क्योंकि आम आदमी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएं होती है जो सुशासन तिहार में शिकायतों के माध्यम से भी आ रही है।
मुझे लगता है कि इस दिशा में किसी भी जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका एक जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि आखिर कहीं पर इस तरह के मामले लंबित है तो उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि आज हर चीज को आप ऑनलाइन कर चुके हैं, या मतलब नक्शा खसरा से लेके वटांकन तक का नामांतरण भी सब ऑनलाइन की प्रक्रिया हो रही, तो उसके बाद आखिर डिले क्यों हो रहा है। तो इन सब चीजों के बाद जब आप हाईटेक होने की बात करते हैं, प्रशासन के सभी जो कामकाज है वो ऑनलाइन करने की बात करते हैं, तो इस तरह की जो दिक्कतें आती है तो मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए। और इस तरह की जो शिकायतें आती हैं उसके बाद जो अमर्यादित शब्द जनप्रतिनिधियों को उसमें करें, निश्चित तौर पर ये इसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। क्योंकि सामने जो बैठा है वो भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, वो कोई अधिकारी है। अधिकारियों से आपको काम कराने का तरीका आना चाहिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर मर्यादा का ख्याल रखने की जरूरत हो जाती है। उचित नहीं है, मिश्रा जी, मर्यादाओं में रहकर काम करना होगा। कौशल जी भी यही कह रहे हैं कि जिम्मेदारी ये है कि आप जिम्मेदारों से काम लें और उसका एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप मंच पे से गाली दे दें या आप शब्दों का इस्तेमाल करें, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें, ये तो गलत है ना। निश्चित तौर पे जो विषय अभी उठ रहे हैं, मैं पुनः एक बार अपनी बात को दोहराना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री जी से लेके सभी विधायक, सांसद, हम लोग एक ध्येय को लेके चल रहे हैं जिससे हमारे लिए जनता का विषय जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। निश्चित तौर पे जो शब्दों का चयन है उस पे हमको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन मेरा फिर से आप सभी से एक निवेदन यही है कि हम इस बात को देखें कि जनता के सरोकार के विषयों को हम अगर सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका तत्काल उसको राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनता का विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उनका जनता जनार्दन लोकतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। उनके कुछ विषयों को लेकर जिससे अगर कोई कर्मचारी से वो जनता जनार्दन पीड़ित है तो उस पर कार्रवाई होना निश्चित तौर पे ये बहुत जरूरी है, समय की मांग रहती है। इस पे जरूर आप कह सकते हैं कि शब्दों का चयन थोड़ा सावधानी पूर्वक होना चाहिए, मेरा भी ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन जो हमारे कांग्रेस के साथी अभी यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कह रहे, पूछना चाहूंगा, ये वही कांग्रेस की सरकार है जो भूपेश बघेल की सरकार 2018-23 में अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने का काम करती रही है, सरकार के खजाने को लूटने का काम करती रही है। इन्हीं अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार के जितने भी खजाने, जितने राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ है। मेरे कांग्रेस यानी कि पीयूष मिश्रा जी आप ये बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस का ये आरोप है कि आप लोगों के बीच, अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मिलीभगत थी। ये बड़ा गंभीर आरोप है। कांग्रेस आप तालमेल की बात कर रहे हैं कि तालमेल की कमी, उनका तो ये कहना है कि आप लोगों की तो मिलीभगत हुआ करती थी, जो घोटाले हुआ करते। कई घोटाले सामने हैं जिसमें अभी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। पीयूष मिश्रा जी, जिसमें आप रुपेश जी की बात आने दीजिए, रुक जाइए, मेरा सवाल रुपेश जी से। ठीक, राजेश जी, छत्तीसगढ़ में लगभग 2.5 साल होने जा रहे हैं भाजपा की सरकार है, और कब तक अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए भाजपा कांग्रेस पे दोषारोपण करते रहेंगे। राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा क्षेत्र, जिसमें एनआईसी, कलेक्ट्रेट में एनआईसी होता है, ऑनलाइन नामांतरण, पटवारी और तहसीलदार के आईडी को हैक करके ऑनलाइन नामांतरण किया गया। धारा 420 के अंतर्गत में 575, 26/9/2025 से एफआईआर दर्ज है। डॉक्टर रमन सिंह के इर्द गिर्द आरोपी घूम रहे हैं, उनको छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का संरक्षण है, पकड़ नहीं पा रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति जो है जिसका नामांतरण कर दिया गया फर्जी, वो आज तक वो परेशान है, दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। ये भाजपा सरकार की। रुपेश दुबे जी, बीच में आप लोगों को मौका मिला था, आपकी सरकार रही ना बीच में, 5 साल सरकार इनकी सरकार की बता रहा हूँ, इनकी सरकार की ऑनलाइन नामांतरण करती है, फर्जीवाड़ा हो गया। आज तक एफआईआर दर्ज होने के बाद अपराधियों को पकड़ नहीं रहे हैं। ये देखिए, बार देखिए, अपनी जिम्मेदारी से किसी को बचना नहीं चाहिए। सरकार ने जनादेश भाजपा को दिया है, तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए दोषारोपण न करें। मैं प्रमाणित बताइए, सुशासन त्योहार से परेशानी क्या है? अगर जनता के बीच नहीं पहुंचेंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? कैसे पता चलेगा सरकार को या जनप्रतिनिधियों को कि लोगों को क्या समस्या है? ये तो होना चाहिए ना कि लोगों से संवाद हो, उनकी क्या समस्या है ये पता हो, और उसके बाद समाधान के निर्देश दिए जाए। राजेश जी, यदि छत्तीसगढ़ में सुशासन रहे, छत्तीसगढ़ में कार्य व्यवस्था
कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदारी से काम करेंगे, भाजपा की सरकार में अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर अंकुश रहेगा तो आम जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की कुशासित हर चीज में ये डीजीपी की नियुक्ति कर नहीं सक रहे हैं, कानून व्यवस्था बदहाल है, आम जनता तो परेशान रहेगा ही ना। और जिस प्रकार से आवेदन देने के बाद आम जनता पोर्टल में अपना नंबर ढूंढते रहता है समाधान के लिए, समाधान की जिम्मेदारी भी तय नहीं करते हैं। ये भाजपा की कुशासित सरकार है। ठीक है, रुक जाइए। आप कौशल जी कैसे देखते हैं इस अभियान को, सुशासन त्योहार को, क्योंकि दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। क्या वाकई इस सुशासन त्योहार से प्रदेश की जनता को राहत मिल रही है, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, या फिर इस एक्शन के जरिए सरकार जो है अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रही है? राजेश जी देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह के जब भी अभियान चलते हैं तो बहुत सारी चीजें सुधरती है, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री या दूसरे जनप्रतिनिधि जाते हैं तो पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे रहता है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी शिकवा शिकायतें होती है, जो छोटी छोटी शिकायतें होती है उसको तत्काल दूर किया जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे जो आम जनता होती है उसको बहुत छोटी छोटी शिकायतें होती है, रोड नाली, पानी, बिजली, सीमांकन, नामांकन, इस तरह की बातें होती है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों के जो सॉल्यूशन जो तत्काल किया जाना चाहिए उसको करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जिले के कलेक्टर से लेकर एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी से लेकर निचले तबके का हर स्तर का अधिकारी वहां पर मौजूद होता है। यदि जनता की शिकायतें जो वाकई में जिनाइन है और जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है उसको किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी आप देखेंगे सुशासन त्योहार चलाया गया था, बहुत सारे आवेदन आए थे और बहुत सारे आवेदनों का निराकरण भी हुआ था, ये अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन इस तरह की चीजें देखते हैं कि आप देखेंगे राजस्व के मामले में बहुत सारे प्रकरण लंबित रहते हैं, इस पर फोकस होकर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जब से ऑनलाइन की प्रक्रिया हुई तब से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर ऑनलाइन प्रक्रिया जितनी सरल है उतनी कहीं ना कहीं जटिल भी है, क्योंकि कुछ तकनीकों को लेकर और जो गांव के लोग होते हैं जो कि शिक्षित नहीं है उनके साथ परेशानियां ज्यादा होती। तो पहले तो उन्हें बेहतर तरीके से बताया जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तब कहीं जाकर उसका फायदा लोगों को मिल सकेगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अब आपको सुशासन त्योहार को लेकर जिस तरह से सरकार का एक तरफ ये कहना है कि हम जमीनी स्तर पर जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं, और इसी कड़ी में यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो अधिकारियों को खामियां मिलने पर वहीं से फटकार भी लगा रहे हैं, मंच से फटकार लगाई जा रही है। लेकिन इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार यहाँ पर जिस तरह से अधिकारियों को फटकार लगा रही है, इसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के बीच में समन्वय और तालमेल की कमी है, यही वजह है जो सरकार को ये सब करना पड़ रहा है। बहरहाल इन सब चीजों से इतर यदि देखा जाए तो ये अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस अभियान का जमीनी स्तर पर असर दिखाई दे रहा है, क्या लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, और आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।